एक स्ट्रॉन्ग थिंकर बनने के लिए मेरे नज़रिए में एक अच्छा क्रिटिकल थिंकर होना ज़रूरी है। आज मैं बताऊंगा कि आप एक क्रिटिकल थिंकर कैसे बन सकते हैं, क्या होती है क्रिटिकल थिंकिंग और कौन से स्टेप्स फॉलो करके आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को बेहतर बना सकते हैं। जिंदगी के लिए चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या है क्रिटिकल थिंकिंग? दोस्तों, क्रिटिकल थिंकिंग सोचने का एक ऐसा नजरिया है जहां आप अपनी सोच खुद बनाते हैं, तथ्यों को खुद परखते हैं, विषय की जांच करते हैं। थोड़े लफ्जों में कहूं तो क्रिटिकल थिंकिंग आपको सत्य के करीब ले जाती है। तो क्या स्टेप्स हैं एक क्रिटिकल थिंकर बनने के लिए? चलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूं। स्टेप 1, बी अवेयर ऑफ योर बायसेस। एक क्रिटिकल थिंकर बनने की शुरुआत यहीं से होती है कि आप अपने अंदर जो पक्षपात है उसको समझने की कोशिश करें। क्या होता है बायस? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके किसी परिवार के व्यक्ति का किसी से झगड़ा हो जाए तो क्या आपने कभी एहसास किया है कि आप सच को जानने की कोशिश नहीं करते, बल्कि आपका पहला प्रयास ये होता है कि आप अपने परिजन को, अपने परिवार के व्यक्ति को डिफेंड करें और उसके हक में बात करें। यही होता है जब हम बायस के शिकार बन जाते हैं। हम फैक्ट्स को नहीं देखते बल्कि अपनी फीलिंग्स का इस्तेमाल करके डिसीजन पर पहुंच जाते हैं। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो हमारे एक रिश्तेदार हैं, वो जब भी किसी के हाथ पर या किसी के जिस्म पर कोई बड़ा सा टैटू देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति कोई गैंगस्टर है, क्रिमिनल है या वो अच्छा आदमी नहीं है। हालांकि ऐसा जरूरी तो नहीं। यही होता है बायस। जब हम बगैर पूरा सच जाने किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं, इसी को बायस्ड थिंकिंग कहते हैं। तो क्रिटिकल थिंकर होने के लिए जरूरी है कि आप अपने अंदर के इस बायस को पहचानें और अगली बार किसी के बारे में कोई सोच रखने से पहले अपने आप से पूछें कि क्या ये सच है या मेरा बायस। चलिए दूसरे स्टेप की तरफ जाते हैं। सवाल पूछें। सवाल पूछना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। सवाल पूछने से मत डरिए। जब मैं पहली बार इंडिया से निकल के लंदन पढ़ाई के लिए गया, एक बात मेरे मन को छू गई। क्लास का पहला दिन था और लेक्चरर जो है वो लेक्चर दे रहे थे। तकरीबन कुछ 10 मिनट बीते होंगे और एक स्टूडेंट था जिसने अपना हाथ उठाया और लेक्चरर से कुछ बहुत ही तीखे और तेज सवाल करना शुरू कर दिए। हमारी तो कभी ऐसी हिम्मत हुई नहीं थी। प्रोफेसर ने जो कहा हमने मान लिया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मुझको अंदाजा लगा कि सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि सवाल हमको विषय की गहराई में ले जाता है और जितना सवाल पूछना जरूरी है उतना ही जवाब देना भी। कोई बुरा लगाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। और हाँ, हर सवाल का जवाब आपके पास हो ऐसा भी जरूरी नहीं है, मगर सवाल पूछने से सब्जेक्ट पर फोकस सुधरता है और एक नई सोच पैदा होती है। जितना ज्यादा सवाल पूछेंगे उतना बेहतर समझेंगे। जो कुछ भी पढ़ें या सुने उसके बारे में सवाल जवाब जरूर करें। तो चलिए अब तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। इवैल्यूएट एविडेंस, यानी कि सबूत की जांच पड़ताल। एक मर्तबा हम यूं ही कहीं टहलने निकल गए थे। हमारे सामने तकरीबन एक यंग लड़का था, 18 या 20 साल का, और वो ठीक तरीके से चल नहीं पा रहा था। ऐसा लगा कि जैसे उसके पैरों में कोई प्रॉब्लम है। अचानक पीछे से एक पुलिस वाला दौड़ता हुआ आया और उसको पीटने लगा। हमने पूछा, भाई क्या बात है? तो पुलिस वाले ने बताया कि ये लड़का मोटरसाइकिल एक्सीडेंट करके भाग रहा है। आपने देखा नहीं कैसे लंगड़ रहा है, सीधे चल भी नहीं पा रहा। बस ये सारी बातें चली रही थी कि इतने में उस लड़के की माँ वहां आ गई और पुलिस वाले ने जब बात बताई तो माँ ने कहा, ये मेरा बेटा है, ये बचपन से विकलांग है, इसकी एक टांग ठीक नहीं है, इसको मोटरसाइकिल चलाना तक नहीं आता। तो इस कहानी से सबक मिलता है कि एक क्रिटिकल थिंकर बनने के लिए सबूत को, एविडेंस को जांचें। ये नहीं कि जो दिख जाए उसी को मान लें।
देखिए, अगर पुलिस वाले भाई ने स्टेप 1 और 2 फॉलो किया होता तो ये गलती नहीं करते। अगर उन्होंने सिर्फ उस लड़के की चाल देखकर बायस नहीं बनाया होता या स्टेप 2 फॉलो किया होता, कुछ उससे सवाल कर लिए होते हाथ उठाने से पहले, तो इतनी बड़ी गलती ना होती। इसीलिए याद रखें, जब भी कोई सबूत आपके सामने आए, उसको सच मानने से पहले उसकी जांच करें, सवाल पूछें, ये कहां से मिला, इसका सोर्स क्या है, सोर्स रिलायबल है भी या नहीं, इस सोर्स पे आप भरोसा कर सकते हैं भी या नहीं। इस तरह के सवाल जरूर पूछें। चलिए अब स्टेप 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं, विलिंगनेस टू चेंज योर माइंड। जी हाँ, यह है स्टेप 4। जेफ बीजोस का नाम आपने सुना ही होगा, अमेजॉन के मालिक जिन्होंने अमेजॉन को बनाया। आज वो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी हैं। जेफ बीजोस जब एक इंटरव्यू दे रहे थे, उनसे किसी ने पूछा कि कामयाबी का सबसे बड़ा रास्ता क्या है, तो जेफ ने बताया कि सही होने के लिए अपनी सोच को बदलते रहना जरूरी है। क्या मतलब है सोच को बदलने से? यही कि जब भी कोई नई इंफॉर्मेशन आपके सामने आए और आप उस इंफॉर्मेशन को अच्छी तरीके से परख लें, तो अपने विचार बदलने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। जैसे कि लोग पहले कहते थे कि मक्खन खाना नुकसानदेह है और मक्खन यानी कि बटर से दूर रहिए। नई रिसर्च ने बताया कि सही मात्रा में बटर सिर्फ सेफ ही नहीं, फायदेमंद भी हो सकता है। हमारे शरीर को कम से कम कुछ क्वांटिटी फैट पूरे दिन में जरूर चाहिए। तो अगर आप सही मात्रा में यदि बटर का प्रयोग करते हैं तो इससे आपकी सेहत को नुकसान नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग इन बातों को जानने के बाद, समझने के बाद भी बटर से परहेज करते हैं, वो अपने ख्यालों को नहीं बदलते हैं। दोस्तों, मैं तो कहूंगा कि बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए द विलिंगनेस टू चेंज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे अहम पॉइंट है। चलिए 5वें स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। हर सक्सेस के आगे एक आइडिया होता है, लेकिन उस सक्सेस के पीछे मेहनत। अगर आप वाकई में एक अच्छा थिंकर, एक बेहतरीन क्रिटिकल थिंकर बनना चाहते हैं तो प्रैक्टिस करते रहिए। गलतियां होंगी, मैं भी जब ये YouTube चैनल के वीडियोस रिकॉर्ड करता हूं, मुझसे काफ़ी गलतियां होती हैं, लेकिन मैं हिम्मत बनाए रखता हूं, मैं मेहनत करते रहता हूं। समय के साथ हम सब बेहतर होते जाएंगे। और एक टिप मैं आपको देना चाहता हूं, सुबह उठ के 2 मिनट एक्टिवली अपने आप को याद दिलाएं कि आज मैं पहले सोचूंगा फिर बोलूंगा, मैं पहले समझूंगा फिर रिएक्ट करूंगा। सुबह बिताए हुए ये 2 मिनट आपके पूरे दिन को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही साथ क्रिटिकल थिंकिंग ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, इस पर और आगे पढ़ाई करें, रिसर्च करें और अपने अंदर एक नॉलेज की भूख को पैदा करें। दोस्तों, आज की बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो जिंदगी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। मैं जल्द ही आपसे दोबारा मिलूंगा एक नया वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।